हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है एकांकी के बारे में। एकांकी से किसी भी एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड वहाँ से सवाल आता है 1-2 नंबर का, और हर बार आता है। जैसे यूजीसी नेट हो या आपका एलटी हो, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम में। तो पहले पहले क्या होता था कि मुख्य रच जो एकांकी है उनसे ही पूछा जाता था, लेकिन अब एनटीए है जो कि वो ज़्यादा डीप चला जाता है, और वो जो गौण एकांकी होती है उसके ऊपर भी वह सवाल बना रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो मुख्य और गौण एकांकी है उन सबको तो नहीं, पर उनमें से भी जो अ, हमें जो लगा कि ये पूछी जा सकती है उनका हम एक संकलन और एक आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। तो जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहले लिया है, यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा राम कुमार वर्मा की जगह रामविलास लिखा गया है, तो इसको आप नज़रअंदाज कर ले। पहले माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। तो इसकी जो ट्रिक्स मैंने बनाई है तो वो बहुत मतलब आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो जैसे राम एक राजा थे, जैसे आप सब लोग जानते हैं। तो राजा का उठना बैठना राजाओं के साथ ज़्यादा होगा। तो पहले ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज और औरंगजेब ऋतुराज के साथ इंद्र सभा में ध्रुव के साथ रेशम की टाई का दीपदान जलाकर कौमुदी का महोत्सव नहीं, उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, उत्सव कौमुदी का उत्सव मना रहे हैं। अब यहाँ से जैसे कि मैंने थोड़ा हाईलाइट भी किया हो, तो उनको बताने का प्रयास करूंगा। पहले है जो आपका पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की आंखें, जैसे आपको सबको पता है पृथ्वीराज की आंखें, आप नोट भी कर सकते हैं। आपको याद दिलाने के लिए जब आप एग्जाम में होगे तो बस आपको एक हिंट होनी चाहिए, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस आपको मतलब इसको रटना है और मतलब रिपीट करते जाना है, तो बस आपको आसानी से वहाँ पे आ जाए। और पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है। और जो दूसरी है औरंगजेब की आखिरी रात और ऋतुराज, ठीक है। और यहाँ पे है आपका, ठीक है, इसको आप जो याद रखना है, ये इंद्र सभा में आपको रखना है सिर्फ इंद्रधनुष। यहाँ पे सभा की जगह इंद्रधनुष आपको याद रखना है। और जो आपका है ये ध्रुव तारिका है, ध्रुव ध्रुव के साथ आपको ध्रुव तारिका याद रखना। आगे है रेशम की टाई, ठीक है। रेशम की जो टाई है इसको याद रखना है, ठीक है, रेशम की टाई। और दीपदान, ठीक है, दीपदान भी आपको याद रखना है। और जो कौमदी का क्या है, महोत्सव है, यहाँ पे उत्सव लिखा है, वो कौमदी का महोत्सव मतलब याद रखना है। तो आप जब इसको दोहराएंगे कि रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा है, तो राम क्या थे, राजा थे। राजा का संबंध राजाओं से होगा, तो उसमें कौन आएगी, पृथ्वीराज आएगा, औरंगजेब आएंगे, ऋतुराज आएंगे। और इंद्र भी क्या है, एक राजा ही है। और ध्रुव ध्रुव भी क्या है, एक राजा रख लो आप। तो रेशम की टाई का दीपदान जलाकर क्या है, कौमुदी का महोत्सव मना रहे हैं। तो उम्मीद है पहले जो राम कुमार वर्मा है आप उनको आसानी से याद कर पाएंगे, इनकी जितनी भी एक आंखें हैं मुख्य। तो आगे जो दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं वो है भुवनेश्वर। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और उसको आसानी से याद कर पाएंगे। अब क्रिकेट में जैसे भारतीय हमारे उसमें हम देखें तो एक भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर एक बॉलर है, ठीक है, बॉलिंग करते हैं। तो उनमें क्या है, बड़ी प्रतिभा है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, जो उन्हें जानता होगा। तो वो अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, उनमें क्या है, प्रतिभा है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो प्रतिभा से चलो पहले टेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि एकांकी का पूरा नाम क्या है। तो भुवनेश्वर में बड़ी प्रतिभा है पर शैतान भी है। साथ में वो क्या है, शैतान भी है। किसी को स्ट्राइक नहीं लेने देता है, क्योंकि बैटिंग में बॉलिंग इतनी खतरनाक करता है कि वो स्ट्राइक तक नहीं लेने देता है। और इसी की लॉटरी उठाकर बाकी कारवां कर लेते हैं, ठीक है, मतलब विकेट भी लेता है, ये कारवां कर लेता है, ठीक है। तो यह है कि भुवनेश्वर में बड़ी प्रतिभा है पर शैतान भी है, साथ साथ में किसी को स्ट्राइक नहीं लेने देता है, इसी की लॉटरी उठाकर बाकी कारवां कर लेते हैं, ठीक है, बिक लेते हैं, मतलब कारवां कर लेते हैं। अब जो इनके मतलब जो एकांक है उनको हम थोड़ा आपके सामने नाम रखेंगे। हाँ, थोड़ा आपकी वीडियो बड़ी हो सकती है, पर एक बार जब आप इसे समझेंगे तो फिर हमेशा के लिए आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, इसलिए समय दे दें। और अगर आप फिर अ, बाद में देखेंगे तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, जिसको समय दें या नहीं दें, जिसके पास जितना समय है उतना दे सकते हैं आराम से। हाँ, तो यहाँ पे पहली जो है जो प्रतिभा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका पूरा नाम जैसे आप इसका होगा आपका प्रतिभा का विवाह, ठीक है, प्रतिभा का विवाह, ठीक है। अ, प्रतिभा का विवाह है। और शैतान शैतानी है, ठीक है, शैतान का शैतान इसकी दूसरी स्ट्राइक स्ट्राइक भी इनकी एक आंकी है।
और लॉटरी भी इनकी है, ठीक है। और यह है आपका कारवां भी, और एक और है ऊसर, ऊसर भी आप लिख लें, ठीक है। ऊसर भी आप लिख लें। तो जैसे कि एकांकी है, इसकी जो ट्रिक्स है कि मैं भुवनेश्वर में बड़ी प्रतिभा है पर वो साथ में शैतान भी है, ठीक है। आप जब याद रखोगे तो भुवनेश्वर में बड़ी प्रतिभा है पर शैतान भी है, किसी को स्ट्राइक नहीं लेने देते हैं और इसी की लॉटरी उठाकर बाकी कारवां कर लेते हैं, ऊसर हो जाते हैं। आप ये ऐसे भी याद रख लेते हैं उस अवसर का, या इस तरह से भी। तो उसकी जितनी भी आपके पास जो अ, मुख्य एकांकियाँ आपको आसानी से याद आ जाएगी वहाँ एग्जाम में, और आप आसानी से उन्हें एक नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अब उपेंद्र नाथ अश्क आपके आ चुके हैं, जिसके नाम में अश्क, आशिक, आशिक आप याद रखो या प्रेमी, ठीक है। अश्क से आपको बस मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ आपको, बाकी अगर आप वो दूसरे तरीके से रटोगे तो उस तरीके से शायद कई लोगों को आसानी से हो जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को उस तरीके से याद नहीं होती है। तो कोई ना कोई ट्रिक्स लगाते हैं, तो वही मैं आपके लिए लाया हूँ, बस आपको 10 लोग ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो उपेंद्र नाथ अश्क को आप लेंगे, अश्क जिसको मतलब आशिक आप रख लो। और आशिक भी ऐसा है, कैसा है, आप ट्रिक्स समझो, ठीक है। अश्क को पापी लोगों से मोहब्बत है। अब इस चरवाहे, चरवाहे को आप चाहे भी लिखें, ठीक है। चरवाहे, चाहे, चाहे वे आप ऐसे याद सकते हैं, चाहे वे स्वर्ग की लक्ष्मी या देवता हो, वो पर्दा उठाएं या गिराएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपेंद्र नाथ अश्क ऐसे आशिक है जिन्हें पापी लोगों से भी मोहब्बत है, चाहे वे स्वर्ग की लक्ष्मी या देवता हो, वे पर्दा उठाएं या गिराएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी कैसी आपके दिल में बसेंगे, एक तरह की शायरी बन चुकी है। तो जो अब इनकी जो एकांकी है उनको हम थोड़ा उजागर करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें ये पापी रख लो, ठीक है। पापी, पापी, पापी को आपको जो ये है पापी, और दूसरा है जो ये मोहब्बत, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। मोहब्बत। और जो तीसरी है कि आपकी चरवा है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो है स्वर्ग, अब स्वर्ग यहाँ पे जो इनकी जो एकांकी है वो दो तीन प्रकार की है, सामाजिक है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। प्रहसन है, मतलब हंसाने वाली, ठीक है, इस तरह का कुछ जैसे होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा स्वर्ग की एक झलक आप स्वर्ग से कर सकते हो। और लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी से भी आप ये रखते हैं, लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है। और जो देवताएं हैं ये भी आपको देवताओं की छाया में है, ठीक है, देवताओं की छाया में वो पर्दा उठाएं और गिराएं, ठीक है, ये इनकी और एकांकें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको आ चुका होगा। थोड़ा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है तो इसको आप ध्यान में रखें और आराम से सुनने का प्रयास करें, हमेशा के लिए आपको वो जो आगे हमारे चौथे हैं वो है उदय शंकर भट्ट, ठीक है, उदय शंकर भट्ट। अब यहाँ पे मतलब ये जो ट्रिक बनाने का एक मेरा थॉट रहा है वो है शंकर भगवान को लेकर, ठीक है। शंकर भगवान को आप याद कीजिए, याद करें शिव शंकर को। और यहाँ से अब ट्रिक शुरू है कि शंकर, शंकर जो मतलब शिव शंकर है, ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं, मतलब शमशान में होते हैं, ठीक है। शमशानों पे उनका क्या उन्हें ज्यादा प्रिय है, तो वो कहते हैं कि बड़े आदमी की मौत विष की पुड़िया से हुई है। ये सुनते एक स्त्री का हृदय टूट जाता है, वह कह उठती है कि अब नए मेहमान नहीं आएंगे। अगर किसी का पति ही मर जाए तो ठीक है, फिर बच्चे नहीं आएंगे, आप इस तरह से भी मतलब बच्चे नहीं होंगे, ये भी आप रख सकते हो। तो ये हो गई एक ट्रिक्स कि बड़े आदमी की मौत, शिव शंकर कहते हैं कि क्योंकि वो शमशान में रहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि बड़े आदमी की मौत विष की पुड़िया से हुई है। ये सुनते एक स्त्री, स्त्री का हृदय टूट जाता है, वह कह उठती है कि अब नए मेहमान आएंगे। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है आपको सीधे इसमें कुछ थोड़ा कुछ चेंजिंग नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आपको इसको जो है बड़े बड़े आदमी की मौत, विष की पुड़िया, ये और स्त्री का हृदय और नए मेहमान, ये आपको याद रखनी है। उम्मीद है ये भी आपको आसानी से याद होगी। और हमारे जो पांचवें हैं, ठीक है, वो है आपके सेठ गोविंदास। अब आपको याद रखना है सेठ गोविंदास, सेठ लोग आए हैं, अब हमारे बीच अमीर लोग आए हैं, तो इसलिए सेठ अमीर शब्द को मायने में माइंड में रखना है, ठीक है। तो वो सेठ, अब कोई गरीब है तो अब सेठ से क्या सीखेंगे, सेठ लोग हैं, अमीर लोग हैं। तो टैक्स बनी है कि सेठ लोगों से हमारी कहाँ स्पर्धा, अब कोई गरीब कह रहा है कि सेठ लोगों से हमारी कहाँ स्पर्धा है, ठीक है। स्पर्धा क्या, कहाँ क्या स्पर्धा हो सकती है,
तो ये वो भी कहते हैं। और वह कहते हैं कि सेठ लोगों से हमारी कहाँ स्पर्धा, हम मानो मन उनकी मैत्री के भी काबिल नहीं है हम तो हंगर स्ट्राइक से ही पंचभूत यानी मर, ठीक है, पंचभूत में मिल जाते अगर बुद्ध की एक शिष्य नहीं आती है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे जो उनकी पहले एकांकी है उनको बता देते हैं जल्दी जल्दी। स्पर्धा, मानो मन और मैत्री मैंने पहले ही इनको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। हंगर स्ट्राइक, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, हंगर स्ट्राइक है। हंगर स्ट्राइक से ही पंचभूत में, और बुद्ध की एक शिष्य, ये भी इनकी है, ठीक है। तो सेठ लोगों से हमारी कहाँ स्पर्धा है, हम मन उनकी मैत्री के भी काबिल नहीं है, हम तो हंगर स्ट्राइक से ही पंचभूत में मिल जाते हैं अगर बुद्ध की एक शिष्य नहीं आती, ठीक है। जो छठे नंबर पे आते हैं वो है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र, अब जगदीश से आप कृष्ण को याद कर सकते हैं, जगदीश, ठीक है, जगदीश से कृष्ण को याद करें। इसमें वो एकांकी है मेरी बांसुरी, ठीक है। अब इसको पहले ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। मेरी बांसुरी तो भोर का तारा है कोई मकड़ी का जाला नहीं, ठीक है। जो जगदीश चंद्र कहते हैं कि मेरी बांसुरी तो भोर का तारा है कोई मकड़ी का जाला नहीं, इसे बजाते बजाते रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, यह भी एक कलिंग विजय ही है एक तरह की, ठीक है, कोई कबूतर खाना नहीं, ठीक। ये हुई ट्रिक्स, और इसी में भंडार भरा हुआ है आपको याद करने के लिए। जगदीश चंद्र क्या कहते हैं कि मेरी बांसुरी तो भोर का तारा है कोई मकड़ी का जाला नहीं, इसे बजाते बजाते रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, यह भी एक कलिंग विजय ही है कोई कबूतर खाना नहीं है, इतनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो मेरी बांसुरी भोर का तारा मकड़ी का जाला रीढ़ की हड्डी कलिंग विजय कबूतर खाना, इसकी क्या है, एकांकी है। आगे है गिरिराज कुमार माथुर। अब यहाँ पे भी अक्सर आप कॉलेज में या मास्टर में, ठीक है, स्टूडेंट रहे हैं तो उस पल को याद कीजिए। तो जैसे कि गिरिराज कुमार को अपना प्रोफेसर, अपना जो भी अध्यापक मान लीजिए, और वो कहते हैं, जैसे हमें वार्निंग दी होती है पहले कि कुमार, यहाँ पे जैसे कुमार मैंने इसने कि गिरिराज कुमार माथुर ने, अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि गिरि कुमार माथुर ने कहा था कि पिकनिक में लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, अब तुम्हें उम्र कैद होगी मेघ की छाया। तो मतलब किसी बच्चे ने क्या कर लिया कि लाउड स्पीकर ले आए हो, ठीक है, कि भाई नाच गाना होगा कुछ तो हम डांस वांस करेंगे, ऐसे थोड़ी पकौड़े खाएंगे या समोसे गोलगप्पे तो मिलने नहीं, ठीक है, और फिर जाना ही क्या है, ठीक है। तो कुछ शरारती तत्व तो हमारी तरह होते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है, स्पीकर लेके चल पड़े हैं। वैसे भी लड़के इस तरह के, वो तो कुकर लेके चल पड़ेंगे, ठीक है, खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कहा है कि आपको गिरिराज कुमार को याद रखना है या कुमार को याद रखो, और कुमार ने कहा था कि पिकनिक में क्या लाउड स्पीकर नहीं बजाना, मतलब ऊंची आवाज में क्या स्पीकर नहीं बजाना, और अब तुमने ये किया है तो तुम्हें क्या होगी, उम्र कैद होगी, और कैसी कैद होगी और कहाँ होगी, मेघ की छाया में होगी। तो पिकनिक, लाउड स्पीकर, उम्र कैद, मेघ की छाया, ये इनकी क्या है, एकांकी है। हेलो, हाँ भाई, एकांकी हो गई, ठीक है। और जो आठवें नंबर पे आते हैं वो है भगवती चरण चरण वर्मा है, ठीक है। अब इनकी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। तो भगवती, ईश्वर को आप याद करो, भगवत, ठीक है। तो भगवान को याद करो तो वो कहते हैं कि इस सबसे बड़े आदमी, ठीक है, जैसे उपसे है कि बड़े आदमी की मौत था, ठीक है, शंकर मौत से आपको याद रखना है कि मौत शमशान में जाके उसे जलाया जाता है, इसलिए शंकर को आप याद करो। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा है, कहते हैं कि सबसे बड़े आदमी है जो, कौन है, सबसे बड़े आदमी वही है जो यह छोड़ दे मैं और केवल मैं ही हूँ सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे ये तो एक आध्यात्मिक तरफ की बात भी होगी कि सबसे बड़ा कौन है, मैं ही हूँ। ये अगर ये कोई छोड़ दे तो वही सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है तो मतलब अहंकार है। तो आप ये चीज भी याद रख सकते हो। और उसके बाद दो कलाकार इनकी याद रखना है, ठीक है, वो चीज याद रखनी है आपको। भगवत चरण वर्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा आदमी वही है जो यह छोड़ दे कि मैं और केवल मैं ही हूँ, ठीक है। दो कलाकार और भी हैं। अब जो आपके 9वें नंबर पे आते हैं वो है विष्णु। विष्णु, ठीक है, कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर तो जैसे विष्णु भगवान ने क्या इंसान का रूप लिया था ना, ठीक है। तो आपसे विष्णु भी क्या इंसान थे, इंसान इनकी मुझे एक फोटो लगी तो इंसान को आप याद रखें। और जो लास्ट में है आपके, ठीक है,
वो है 10 में है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर लोग समाज में हो या कहीं पे भी किसी पद पे हो तो उनकी क्या मतलब उस चतुरता को देखें। तो यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग बनाइए, आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझसे ज़्यादा जल्दी आपको लगी होनी इसको देखने की। तो यहाँ पे है कि चतुर लोगों की रानियां होती है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो चालाक है, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, रानियां होती है, ठीक है। रानियां होती है, कोई हाड़ रानी, कोई रूठी रानी, ठीक है। और कोई ताजमहल के पीछे होती है, कोई पर्वत के पीछे होती है। और उनके पास भागने के दूसरा रास्ता भी है। प्रेम पर का प्रेम से किसी ऐसे चतुर व्यक्ति को याद करिए कि उसकी यहाँ भी रानी है, वहां भी रानी है, और उसके पास बचने का दूसरा रास्ता भी है कि किस तरह से बचना है। और कोई ताजमहल के पीछे है तो कोई पर्वत के पीछे है। देखो ये थोड़ा अलग उस तरह की लग रही है, प्रेम परक लग रही है आपको पूरी ट्रिक्स, पर इन्होंने लिखी ऐसी है तो मुझे इस तरह की ट्रिक्स बनानी पड़ी, ठीक है। तो हाड़ रानी और रूठी रानी इनकी एक आंखें हैं अलग अलग। ताजमहल के पीछे भी इनकी और पर्वत के पीछे भी है। और दूसरा रास्ता भी इनकी वो है, एकांकी है। और कुछ एक दो और है, जो है आपकी धर्मवीर भारती की है, वो नदी प्यासी थी। और जैनेन्द्र कुमार की टकराहट, और सुदर्शन की राजपूत की हार, और मोहन राकेश की अंडे अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, ये तो आपको याद ही है। और जैसे एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद की बादल की मृत्यु, राम कुमार वर्मा की है, ये आपको याद ही है। तो उम्मीद है आपको ये सब आसानी से याद होगी। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।